ये कहानी है छाया की। 20 साल की छाया अपनी बीएड की पढ़ाई खत्म करके कोलकाता से अपने गांव गौरीपुर अपने काका से मिलने जा रही थी। उसी साल उसने अपने माँ बाप को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। अब उसके काका के अलावा उसकी दुनिया और उसके परिवार में और कोई नहीं बचा था। गौरीपुर बंगाल के कोने में छुपा एक छोटा सा गांव था। जब छाया की ट्रेन दोपहर के 4 बजे गांव पहुंची और वो गौरीपुर स्टेशन पर उतरी तो मई की तपती गर्मी में भी गौरीपुर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। स्टेशन पर उसके काका उसको लेने आए थे। छाया से मिलते ही उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और ना ही उससे कुछ पूछा। बस हल्का सा मुस्कुरा के पहले छाया के सर पर हाथ फेरा और फिर उसका बैग उठाकर गाड़ी की तरफ चल पड़े। गाड़ी में बैठी छाया पूरे रास्ते बस खिड़की से बाहर ही देख रही थी। खेत, तालाब, कच्चे रास्ते, सब कुछ वैसा ही था। सिर्फ एक बात अलग थी। भरी शाम में भी गलियां सुनसान पड़ी थीं। न बच्चे बाहर खेल रहे थे और न औरतें पेड़ों के नीचे बैठकर बातें कर रही थीं। उसे ये बात बहुत अजीब लगी। उसने जब इसकी वजह अपने काका से पूछी तो उसके काका ने बात बदल दी। छाया के काका उनकी खानदानी कोठी में रहते थे। गांव से थोड़ा बाहर पीपल के घने पेड़ों से घिरी एक कोठी जिसकी छत से गांव का तालाब दिखता था। कोठी के अंदर घुसते ही छाया की बचपन की यादें ताजा हो गईं। उस रात छाया ने अपने कमरे में ही खाना खाया और थकान की वजह से वो जल्दी सो गई। अगली सुबह उसे काका के साथ गांव के बाजार जाना था। रात के 2 बज रहे होंगे जब छाया की आंख अचानक खुली। उसकी चद्दर जमीन पर गिरी हुई थी। वो जैसे ही अपनी चद्दर उठाने झुकी उसे अपने कमरे के बाहर से एक आवाज आई। उसने थोड़ा गौर से सुना तो उसे लगा कि शायद कोई उसे बुला रहा है। छाया, वो छाया, छाया, वो छाया। दोस्तों, जैसे